और कानपुर से आज सुबह खबर आई थी कि गिरफ्तार पीएफआई कारकुनों से तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि 20 और 21 दिसंबर को हुए तशद्दुद में पीएफआई का एसडीपीआई ताउन कर रही थी। इस सिलसिले में 10 से ज्यादा अफराद की कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। 14 तंजीमों पर भी एजेंसियों की नजर है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारशुदा लोगों से पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि पीएफआई में खातून कारकुनान का भी रोल रहा है। पुलिस के इस दावे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि खवातीन में खौफ पैदा करने के लिए ही ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें पीएफआई का सदस्य बताया गया और अब उनसे पूछताछ भी जारी है। पुलिस का कहना है कि पीएफआई में महिला सदस्य भी हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पुलिस ने जिस तरह से ये कहा है कि महिला सदस्य भी हो सकती हैं पीएफआई में, क्या लगता है आपको, किस तरह से कोई रचा जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, योगी जी की पुलिस कुछ भी कह सकती है किसी मुस्लिम संगठन के बारे में, क्योंकि उनको तो हर मुसलमान टेररिस्ट नज़र आता है। जो मुसलमानों की ज्वलन समस्याओं की बात करे वो भी टेररिस्ट हो जाता है, चाहे प्रदेश का किसी मुख्यमंत्री क्यों ना हो। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं हुआ कानपुर के कप्तान के इस बयान पर। कप्तान साहब की आत्मा जानती होगी कि छोटे छोटे जो आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में महिलाएं कर रही हैं, वो अपने पारस्परिक योगदान से कर रही हैं, सहयोग राशि जमा करती हैं। कानपुर में मोहम्मद अली पार्क में हो रहा है, उनको शायद पता नहीं है कि वो बक्से से चंदा करती हैं, सारी महिलाएं आके देती हैं, आपस में करते हैं। और ये आंदोलन इतने छोटे पैमाने पर हो रहे हैं कि उसकी फंडिंग की बात करना हास्यास्पद लगता है। सर, ये चीज क्या उसको खत्म करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है कि पीएफआई में जो है महिला सदस्य हैं, क्या उनको शामिल किया जाए? इस तरह से पुलिस ने ऐसा किया, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में खौफजदा करने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए कि जिस तरह से इन्होंने दमनकारी नीतियां अपना रखी है यूपी में। यूपी इकलौता राज्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां 24 लोग मारे गए पुलिस फायरिंग के नाम से, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज भी एसआईएम के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है, दमनकारी चक्र चल रहा है। मैं समझता हूँ ये यूपी के आदित्यनाथ जी की सरकार की दमनकारी नीतियों का उद्घोष है, दमनकारी नीतियों का रिफ्लेक्शन है, जो हमारे कानपुर के कप्तान साहब ने कहा है। ना तो पीएफआई का कोई यहाँ व्यवस्था हमने देखी, ना कोई संगठन देखा, ना कोई अब तक कार्यक्रम देखा, ना सुना। ये अननेसेसरीली लोगों में खौफ पैदा करने के लिए, अब तो महिलाओं में भी खौफ पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आजमगढ़ में लेरियागंज में उन्होंने रात के 2 बजे लाठीचार्ज किया महिलाओं पे, यानी पूरे लोकतांत्रिक इतिहास में भारत के नहीं मिलेगा कि महिलाओं पे 2 बजे रात में लाठीचार्ज हुआ हो, आंसू गैस छोड़ी गई हो। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो जिस तरह से साफ तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सुलेमान साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को खौफजदा करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है पुलिस, और आगे हो सकता है कि इस पर डराने का और काम हो, धमकियां दी जाए, पुलिस डराने का काम करे और धरने को खत्म कराने का काम करे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।